स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है कि जब हमारा हार्ट है वो इतना ब्लड पंप नहीं कर पाता कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। कंडीशन इन विच हार्ट इज़ अनएबल टू पंप इनफ ब्लड टू मीट बॉडी डिमांड्स ठीक है। अब इसकी कॉजेज़ कौन सी है, पैथोफिजियोलॉजी इसके पीछे कौन सी है, वो क्या होगी? एक तो होगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होगा? प्रेशर ओवरलोड होगा, हाइपरटेंशन। सेकेंड वन विल बी वेल्वुलर हार्ट डिजीज। वाल्व्स का मसला होगा, माइट्रल रिगर्जिटेशन या फिर स्टेनोसिस, ये वाले मसले होंगे। और तीसरा कौन सा है? MI, इस्केमिक हार्ट डिजीज। अब इनमें क्या होता है, जो हाइपरटेंशन है उसमें क्या होगा? उसमें होगा प्रेशर ओवरलोड, इंक्रीज प्रेशर। और जो वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ है उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि जो माइट्रल रिगर्जिटेशन है या फिर आगे एओर्टिक स्टेनोसिस है, उसकी वजह से क्या होगा? वॉल्यूम है ना, वो ओवरलोड होगा। और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में क्या होगा? मायोकार्डियम की डेथ होगी, इस्कीमिया होगा। प्रेशर ओवरलोड से भी क्या होगा? मायोकार्डियम डैमेज होगा। इट विल डैमेज व्हाट? मायोकार्डियम। दैट विल लीड टू डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, damage myocardium, that lead to hypertrophy of muscles, and that lead to what? Decrease contractility. उसकी वजह से क्या होगा? जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा। ये क्या है? हार्ट फेलियर है। जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं होंगी। अब इसके बाद है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है ना वो डिक्रीज होती है। नॉट इनफ ब्लड पुश्ड आउट फ्रॉम हार्ट, ठीक है, नॉट इनफ ब्लड पुश्ड आउट फ्रॉम हार्ट। अब उसके अलावा जो सेकंड टाइप है वो कौन सी है? डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। इसमें क्या होगा कि वेंट्रिकल्स में इनफ ब्लड फिल नहीं होगा, नॉट इनफ ब्लड फिल्ड इन वेंट्रिकल ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। अब इसमें जो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है इसमें हार्ट कैसा होगा? हार्ट इज डायलेटेड, इसमें डायलेशन ज़्यादा हो गई है वेंट्रिकल्स की, जिसकी वजह से क्या होगा? मसल साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। दैट विल डिक्रीज व्हाट? कॉन्ट्रैक्टिलिटी। हार्ट इज फ्लैपी, डायलेटेड एंड कॉम्प्लिक्ट। और उसमें क्या होगा? हार्ट की स्टिफनेस ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जो रिलैक्सिंग फेज है ना उसमें ये सही तरह रिलैक्स नहीं कर पाएगा। वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स नहीं करेंगे तो उसमें उतनी स्पेस नहीं बनेगी कि ब्लड फिल हो सके। इसमें क्या होगा? स्टिफ्ड हो जाएंगे वेंट्रिकल्स, फाइब्रोटिक होंगे और नॉन कंप्लिक्ट होंगे। तब सिस्टोलिक में क्या होता है? नॉट इनफ ब्लड पुश्ड आउट, जिसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा ड्यू टू डिक्रीज प्रीलोड। एक वजह क्या है? प्रीलोड कम होगा। दूसरी डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एंड थर्ड वन विल बी इंक्रीज आफ्टर लोड। आफ्टर लोड क्या होता है कि जो फोर्स रेजिस्ट कर रही है ब्लड को, जो बाहर निकल रहा है बॉडी में, जो ब्लड जा रहा है उसे जो फोर्स रेजिस्ट कर रही है वो क्या है? आफ्टर लोड है। कोजिस कौन सी है? इस्केमिक हार्ट डिजीज है, माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन और मायोकार्डियल इंफार्क्शन और मायोकार्डाइटिस, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब उसके बाद कौन सा है? डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। इसमें क्या होगा? नॉट इनफ ब्लड फिल्ड इन वेंट्रिकल्स, नॉट इनफ ब्लड फिल्ड इन वेंट्रिकल्स। दैट विल डिक्रीज व्हाट? इसमें भी क्या होगा? प्रीलोड कम होगा। तो जब प्रीलोड कम होगा तो क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। जब प्रीलोड कम होगा तो क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? कार्डियक आउटपुट कम होगा। तो प्रीलोड किस कंडीशन में कम हो सकता है? कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से प्रीलोड कम होगा? एक तो हो सकता है हाइपरटेंशन में, सेकंड वन विल बी
रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी। रेस्ट्रिक्टिव में क्या होता है कि ब्लड बाहर जा नहीं पाता, और हाइपरट्रोफी में मसल रिलैक्स नहीं कर पाता सही तरह। और इसके अलावा कार्डियक टेम्पोनेट में, कार्डियक टेम्पोनेट, इसमें ब्लड वॉल्यूम वैसे तो नॉर्मल होता है, बट हार्ट कैन नॉट टेक दैट वॉल्यूम ड्यू टू डिक्रीज स्पेस। ठीक है, इसमें वैसे प्रीलोड नॉर्मल होता है, बट हार्ट में इतनी स्पेस नहीं होती क्योंकि उसकी जो रिलैक्सेशन कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है ना। अब उसके बाद एक और इसकी है कि हम इसे लेफ़्ट हार्ट फेलियर के तौर पे और राइट हार्ट फेलियर के तौर पे भी डिवाइड करते हैं। तो लेफ़्ट हार्ट फेलियर में क्या होगा, जब इनफ ब्लड बॉडी में एंटर नहीं हो पाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड बैक फ्लो मतलब पीछे को मूव करेगा और कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स में ये क्या कोज करेगा, पल्मोनरी एडिमा। लंग्स के पास जाएगा तो उधर क्या कोज करेगा, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा। और ऑर्थोपीनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये क्या है, फ्लूइड लीकेज इन लंग कैविटी, इसको क्या कहते हैं हम, पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड है वो क्या है, राइट हार्ट फेलियर। अब राइट हार्ट फेलियर में क्या होगा, इसमें जो ब्लड है वो कहाँ से आ रहा है, इन्फीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा से। तो ये जब बैक फ्लो करेगा तो जब सुपीरियर वेना कैवा में जाएगा तो इट विल इंक्रीज जुगुलर वेनस प्रेशर, दैट विल कॉज व्हाट, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन। ठीक है, प्रोमिनेंट ये होगी जुगुलर वेन, प्रोमिनेंट नज़र आएगी। उसके अलावा जब इन्फीरियर वेना कैवा में जाएगा तो क्या करेगा, हिपैटोमीगाली और एसाइटिस, और इसके अलावा पीडल एडीमा। ये क्या है, फ्लूइड इन एब्डोमिनल रीजन। और इसके अलावा क्या होगा, पीडल एडीमा कराएगा। ये जो हमारी पाँव है, इधर क्या होगा, फ्लूइड जमा हो जाएगा, हमारे पाँव में फ्लूइड जमा हो जाएगा, पाँव में, टांगों में। इसे हम क्या कहेंगे, पीडल एडीमा कहेंगे। अब इसमें क्या होगा, राइट साइडेड S3 एंड जो राइट हार्ट फेलियर है उसमें क्या होगा, S3 एंड S4 हार्ट साउंड आएगी। और जो लेफ्ट हार्ट फेलियर है उसमें कौन सी आएगी, S3 हार्ट साउंड आएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट एंड राइट हार्ट फेलियर। लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या होगा, पल्मोनरी कंजेशन होगी, पल्मोनरी एडीमा होगा। और राइट में क्या होगा, JVD, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा डायग्नोसिस ऑफ हार्ट फेलियर। तो सबसे पहले हमें कैसे पता लगेगा, हम पहले सिम्टम्स देखेंगे और नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा, साइंस ऑफ कार्डियक फेलियर। इसमें मतलब अगर लेफ्ट साइड या राइट साइड के कौन से साइन हमें नज़र आ रहे हैं जो हमने ऊपर बढ़े हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम चेस्ट एक्सरे देखेंगे या फिर BNP लेवल। BNP लेवल ऑलवेज इंक्रीज इन कार्डियक फेलियर, अगर ये नॉर्मल है तो कार्डियक फेलियर नहीं है। और चेस्ट एक्सरे में क्या होगा, कार्डियोमिगाली होगी, मतलब हार्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा। जो कार्डियोमिगाली है, जैसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, या फिर हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी, इसमें क्या होगा, कार्डियोमिगाली होगी। और पल्मोनरी एडीमा में क्या होगा, कार्ले बी लाइंस नजर आएंगे एक्सरे में। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर को मेजर करेंगे, इट विल ग्रेटर देन 18। तो ये क्या होगा, राइट हार्ट फेलियर होगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा होगा, उसके बाद हम करेंगे इकोकार्डियोग्राफी। इसमें हम क्या देखेंगे, टू सी वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये। और इसमें हम क्या देखेंगे, टू सी
वाल मोशन abnormalities। और अगर हमें इसमें अब इसकी जो आगे टाइप्स हैं वो कौन सी है, एक तो है ट्रांस एसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी और एक कौन सी है, मल्टीपल गेटेड एक्वायर्ड स्कैन। जिसमें जो अच्छी इंफॉर्मेशन देता है, जो ज़्यादा एक्सेप्टफुल है, वो कौन सा है, मल्टीपल गेटेड एक्वाजिशन स्कैन है। बट जो इजी है, जो इजीली अवेलेबल है, वो कौन सा, ट्रांस एसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम है, ठीक है। और अगर ये बीएनपी नॉर्मल है तो नो कार्डियक हार्ट फेलियर, तब कार्डियक हार्ट फेलियर नहीं होगा, ये हमेशा हार्ट फेलियर में इंक्रीज होता है, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या करेंगे हम, अब ये हमने देखना है कि 5 मेजर क्राइटेरियाज हैं और 5 ही माइनर क्राइटेरियाज हैं। ये क्या है, फ्रेमिन गैम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। इसमें क्या होगा, हम देखेंगे माइनर सिम्टम्स एंड मेजर सिम्टम्स। अगर किसी को प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिज्नी है तो ये क्या है, ये मेजर क्राइटेरिया में आएगा। और जेवीडे जगुलर वेनस डिस्टेंशन है तो ये भी किस में होगा, मेजर क्राइटेरिया में होगा। S3 हर्ट साउंड है और सेंट्रल वीनस प्रेशर ग्रेटर देन 16 है। और इसके अलावा कार्डियोमिगैली है, तो अगर इनमें से एक भी पॉजिटिव है तो वो एक नंबर होगा, ठीक है। जितने इसमें से पॉजिटिव होंगे उतने नंबर होंगे। उसके अलावा माइनर में क्या आएगा, नॉक्टर्नल कफ, डिज्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और इसके अलावा क्या होगा, हार्ट रेट ग्रेटर देन 120 बीट्स पर मिनट और हिपैटोमिगैली। और फिफ्थ वन विल बी व्हाट, पीडल अडीमा। इसमें अगर एक मेजर और 3 माइनर पॉजिटिव हैं तो ये क्या है, हार्ट फेलियर है, या फिर 3 मेजर पॉजिटिव हैं तो हार्ट फेलियर है, ठीक है। इसके बाद है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हम इसका कैसे करेंगे, हाउ कैन वी ट्रीट हार्ट फेलियर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एस इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देने हैं टू डिक्रीज व्हाट, लोड ऑन हार्ट, ठीक है। जितना ब्लड वॉल्यूम कम जाएगा तो उसके ऊपर लोड कम होगा ना हार्ट पे, और ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। और बीटा ब्लॉकर टू डिक्रीज कार्डियक वर्क। अगर इससे आराम नहीं आता तो क्या करेंगे, तब हम देंगे लूप डायरेटिक्स, ठीक है। अगर इससे भी आराम नहीं आता तो हम क्या करेंगे, एल्डोस्टेरोन देंगे, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट्स। अगर इसके बाद भी आराम नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, कम्बिनेशन थेरापी देंगे, या फिर अगर वो एस इनहिबिटर्स या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स को टॉलरेट नहीं कर पा रहा तो हम क्या देंगे, हाइड्रिलाजिन देंगे। हाइड्रिलाजिन क्या है, वैजोडाइलेटर है, ठीक है। या फिर अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है या फिर QRS ग्रेटर देन 120 है मिली सेकेंड, ग्रेटर देन 120 मिली सेकेंड, तो हम क्या करेंगे, रीसिंक्रोनाइजेशन। एंड द लास्ट स्टेप विल बी हार्ट ट्रांसप्लांट। रीसिंक्रोनाइजेशन मतलब हम हार्ट को प्रिपेयर करेंगे ट्रांसप्लांट के लिए, ठीक है। इसके अलावा और कौन से ड्रग्स हैं जो हार्ट फेलियर में हम यूज़ करते हैं, ड्रग्स इसमें जो सबसे पहले होगा वो कौन सा है, वह बीटा ब्लॉकर। ये क्या करता है, डिक्रीज या फिर इनहिबिट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। और उसके अलावा एस इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ये क्या करेंगे, इनहिबिट रास सिस्टम। इसके अलावा डायोरेटिक्स ये क्या करेगा,
डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम और पल्मोनरी एडीमा को ये कम करेगा, ठीक है। और क्या हम यूज़ करेंगे, इंक्रीज सिस्टेमिक परफ्यूजन बाय आइनोट्रोप्स दैट विल इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट। ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट। अब इसमें जो हमने मेजर पढ़ा था वो क्या था, अगर 1 मेजर क्राइटेरिया हो और 2 माइनर क्राइटेरिया हो या फिर 3 माइनर क्राइटेरिया हो तो ये क्या है, हार्ट फेलियर है। या फिर 5 माइनर क्राइटेरिया पॉजिटिव हैं तो ये भी हार्ट फेलियर है। या फिर 3 मेजर क्राइटेरिया पॉजिटिव हैं तो ये क्या है, हार्ट फेलियर है, ठीक है। और ये